अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ गई थी। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ गई थी और हमारा बेड एक ही था। मैं अब उसके बेड पर सोने लगी और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा दी। वो भी देखने लगी और उसके साथ मैंने छोटे भाई को भी जगा दिया। मैंने कहा कि तुम मूवी देखना चाहते हो? उसने कहा मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मूवी का सीन मौजूद था तो उसकी नज़र पड़ी। मैं भी उठकर बैठ गई और कोई आम सी मूवी नहीं थी, बल्कि उस मूवी में बहुत सीन थे। उन मूवी को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आपने भी ये किया है? मैंने कहा तुमसे कोई मूवी नंबर नहीं देखा। मैंने कभी भी ऐसी सीन वाली मूवी नहीं देखी। अब उस मूवी को देखने के बाद मुझ में एक जिंदा ताकत आ गई थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? उसने कहा हाँ, मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे साथ भी ऐसे खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत आसान हो चुका था। मुझे पहले ही डर था, लेकिन अब इरफान मेरे साथ था। इरफान मेरा छोटा भाई था, लेकिन अब शायद ये मेरी पहली खूबसूरत हसीन रात थी। इरफान ने कहा आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। मैं भी डर रही थी कि इरफान छोटा है, कहीं सब कुछ पता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं इरफान से कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी। लेकिन आगे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब इससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते। मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म के खेल देखे, वो चाह रहा था कि हम भी इस तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था इरफान मेरे सामने टक पाएगा। लेकिन इरफान ने जैसे ही खेलना शुरू किया, इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो बिल्कुल उसी तरह खेल रहा था। मुझे भी अब इसमें काफी अच्छा लग रहा था। मैंने इरफान से पूछा कि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मुझे अब इस काम में काफी अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद हम काफी हद तक खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे ही भाभी और भाई को देखा, अब हम भी बिल्कुल उसी तरह खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने कहा मैं थक चुका हूं। मैंने कहा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा ठीक है। इरफान ने उसके बाद अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया। अब अगली सेटिंग को दोहराया। इसके बाद जिस तरह इरफान खेल रहा था, इसके बाद मैं इस तरह खेल रही थी। इरफान को काफी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ज्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। इसके बाद हम मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ खुश थे। मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान को भी मैंने कहा जाकर फ्रेश हो जाओ। इरफान भी फ्रेश होकर सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। देखा तो मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसे मत देखा करो। इरफान को मेरी आदत सी होने लगी थी। मुझे भी अब उसकी आदत लगने लगी थी कि अगर इरफान ने सबके सामने इस बारे में बात करना शुरू कर दी तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डरती थी। ऐसा मत सोचो, जो गलती हुई सो हुई। नेक्स्ट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।